नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग हमारा गद्य खंड का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुमिरिनी के मन के। तो आज हम ये अध्याय पढ़ेंगे जिसको रचा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। इस अध्याय को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये सुमिरिनी के मन के जो हमारा अध्याय है ये 3 भागों में इसको हमने बांटा है। सबसे पहले हमने इसके जिस भाग में बांटा है उसका नाम है बालक बच गया, हमारा एक छोटा सा निबंध। फिर हमारा इसमें दूसरा निबंध रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे घड़ी के पुर्जे, और हमारा जो तीसरा निबंध रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ढेले चुन लो। ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ये सुमिरिनी के मन के जो हमारा अध्याय है ये 3 छोटे छोटे लघु निबंधों से होकर गुजरेगा जिसमें हम लोगों को तीनों के तीनों निबंधों में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो हुई अध्याय की बात। उससे पहले हम लोग को एक बार लेखक का जीवन परिचय जो कि हमें पता होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, एक बार पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद दोबारा हम अध्याय पे आएंगे। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे अध्याय के लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी आप कोई भी अध्याय करते हैं तो सबसे पहले आपको उस अध्याय का नाम और साथ में उस अध्याय के लेखक का नाम या उस अध्याय के कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा ये कि आपके किसी भी अध्याय से लेखक या कवि इन दोनों में से किसी का भी जीवन परिचय आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, तो एक ये, और तीसरा ये कि जो हमारा जीवन परिचय है वो 3 चरणों से होकर गुजरेगा। पहला चरण लेखक का परिचय, दूसरा चरण लेखक का साहित्यिक परिचय, तीसरा चरण लेखक की भाषा शैली जो उसने इस्तेमाल की है, और चौथी उसकी रचनाएं। देखिए, हमें हर परिचय में या किसी भी लेखक के परिचय में हमें हर एक चीज देखने को मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको उसका परिचय और उसकी रचनाएं ये तो आपको हर एक कवि के उसमें परिचय में देखने को मिलेंगी। एक तो आपको ये दोनों की दोनों हमेशा लिखनी है, आपको इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और आपको परिचय का अलग से एक पैराग्राफ बनाना है, उसका आप अलग अनुच्छेद लिखेंगे, और जो रचनाएं हैं आप उसका एक अलग से अनुच्छेद लिखेंगे। तो ये चीजें तो आपको एक अलग अलग अनुच्छेदों में करनी है। उसके बाद अगर आपको कहीं पे साहित्यिक परिचय दिया है, साहित्यिक परिचय अर्थात लेखक ने जो है अपने जीवन में किन किन साहित्यिक विधाओं में रचनाएं की हैं और उसका साहित्य के प्रति जो रुचि है या लेखन है वो किस प्रकार बढ़ा, या उसको साहित्य में अगर कोई पुरस्कार मिला है या कोई अगर उसको उपाधि मिली है, तो आप साहित्यिक परिचय में वो हर एक चीज डालेंगे, चाहे वो साहित्यिक परिचय हो, चाहे वो उसकी उपाधि हो, कुछ भी हो, आप उसके अंदर वो चीजें डालेंगे। उसके बाद आपकी भाषा शैली, भाषा शैली क्या है? सरल है, दैनिक बोलचाल की भाषा है, उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम है, व्यंग्यात्मक है, हास्यात्मक है, या कुछ अन्य, आप हर एक चीज जो है उसके अंदर आप डालेंगे। तो हम इन 4 बिंदुओं से होकर गुजरेंगे। अगर उसमें दिए गए हैं तो आप हर एक चीज जो है वो अनुच्छेदों में लिखेंगे, तभी आपको जो है आपके अच्छे जो अंक है वो पूरे मिल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लेखक का जीवन परिचय है, और लेखक का जो जन्म का जो समय है पंडित चंद्रधर शर्मा जी का, वो जो है हमारा जन्म का समय जो इनका माना गया है वो है 1883 से लेकर उनकी मृत्यु हुई है 1922 में। तो आपका जन्म का समय जो है आपको वो भी पता होना चाहिए, और साथ में लेखक की मृत्यु का समय भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं उनके जन्म का समय है 1883 और उनकी मृत्यु का समय है 1922। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं लेखक का परिचय। तो हमारा पहला बिंदु रहेगा परिचय। सबसे पहले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। जो लेखक हैं आपको ये बताना है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो लेखक का जन्म हुआ पुरानी बस्ती जयपुर में। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद का मतलब होता है कि बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले थे, बहुत सारी भाषाओं के बारे में उनका जो है अध्ययन उन्होंने किया हुआ था, जिसमें कि संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं में उनकी बहुत अच्छी गति थी। बहुत सारी भाषाएं, इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान उनको था कि मतलब एक बहुभाषीविद जिसको बोला जाता है वो थे वो। उसके बाद वो संस्कृत के पंडित माने जाते थे। जो लेखक हैं यहाँ पर ये संस्कृत के पंडित माने जाते थे, और प्राचीन इतिहास और पुरातत्व जो है उनका प्रिय विषय माना जाता था।
ठीक है। जो प्राचीन इतिहास के बारे में जानना उनकी रुचि थी। उनकी गहरी रुचि जो है भाषा विज्ञान में थी। और गुलेरी जी की सृजनशीलता, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, वो क्रिएटिविटी जो सृजनशीलता है उनकी 4 भागों में शुरू होती है। एक समालोचक, जो कि उन्होंने जब उन्होंने समालोचक अपनी पुस्तक लिखी तो वो उन्होंने 1903 में लिखी थी और जो कि 1906 तक पूरी हुई थी। फिर उन्होंने मर्यादा लिखी, फिर प्रतिभा और फिर नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ये उनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने अपनी सृजनशीलता बहुत ही ज्यादा उजागर की है। समालोचक का सन रहा है 1903 से लेकर 1906, मर्यादा का रहा है 1911 से लेकर 1912, प्रतिभा का रहा है 1918 से लेकर 1920 और नागरी का रहा है प्रचारिणी जो पत्रिका है हमारी 1920 से लेकर 1922। ये रहा है। इसमें इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा उभर कर हमारे सबके सामने आई हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनके सबसे पहले उन्होंने कुछ कहानियां लिखी हैं, जिसमें कि उनकी सबसे पहली जो कहानी है वो सुखमय कहानी है। सबसे पहली जो कहानी है सुखमय जीवन, फिर उसके बाद उनकी अगली है बुद्धू का कांटा और तीसरी है उनकी उसने कहा था। ये 3 कहानियां जो है उनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कहानियों में मानी जाती हैं। और जो एक कहानी उनकी रही है उसने कहा था, वो कहानी तो गुलेरी जी की जो है पर्याय, मतलब गुलेरी जी के जीवन को संबोधित करने वाली, जिस कहानी से गुलेरी जी के जीवन के बारे में जो है हमें जानने को मिलता है, वो कहानी ऐसी बन चुकी थी जिस पर गुलेरी जी की विद्वता का, मतलब जितनी भी उनकी जानकारी थी, जितनी भी उनके जो भी स्रोत थे, उनकी हर एक चीज की जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो उन्होंने 1904 से लेकर 1922 तक जो है उन्होंने अध्यापन कार्य किया है, उन्होंने पढ़ाया है, उनकी इसमें रुचि रही है और उनको एक उपाधि मिली थी जिसमें उनका नाम रहा है इतिहास दिवाकर। उनको इस उपाधि से सम्मानित किया है और उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उस पद पर वो आसीन रहे हैं। अब हमने हमारा ये परिचय हमारा खत्म हुआ। देखिए इस परिचय में हम लोगों ने इसको 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले एक परिचय, दूसरा हमने उनकी रचनाएं की है, तीसरा हम इसको जो है जहां पे हम ये शुरू कर रहे हैं गुलेरी जी की विद्वता से, यहां से हम अपने इस परिचय को यहां से लेकर इस जगह से लेकर अंत तक हम इसको साहित्यिक जीवन परिचय में भी जो है हम इसको डाल सकते हैं। साहित्यिक जीवन परिचय हम इसको ये कह सकते हैं कि जो इनका साहित्यिक जीवन परिचय है वो इनकी विद्वता का प्रमाण था और प्रभाव था। और 1904 से लेकर 22 तक उन्होंने कुछ अध्यापन कार्य किए हैं, इस उपाधि से सम्मानित किया है और इनको जो है उसमें प्राचार्य बनाया गया। आप इस लाइन को अगले इस अनुच्छेद को यहां से लेकर नीचे तक साहित्यिक जीवन परिचय में डाल दीजिएगा और आपके इस अनुच्छेद में जो है 3 आपके बिंदु जो है वो पूरे हो जाते हैं। एक बार अपना अध्याय देख लेते हैं। जो हमारा सुमीरिनी के मन के नामक अध्याय है ये हमारा 3 भागों से होकर गुजर रहा है। 3 भागों में हमारा जो पहला अध्याय रहेगा वो हमारा रहेगा बालक बच गया, जो हमारा दूसरा रहेगा वो हमारा रहेगा घड़ी के पुर्जे और जो तीसरा रहेगा वो हमारा रहेगा ढेले चुन लो। सबसे पहले जिसके अध्याय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, पहला अध्याय जिसमें हम बात करेंगे बालक बच गया। सबसे पहले इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे बालक की स्वाभाविक मनोवृत्तियों के बारे में कि जो एक बच्चा है उससे आप चाहे कितना भी बड़ा वो बच्चा हो जाए, लेकिन जब आप उससे सवाल पूछेंगे, आप उसको चाहे कितना भी रटवा लो, कितना भी सिखा लो, कोई भी चीज अगर आप उसको सिखा लो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वो बच्चा है वो वही बात बोलेगा जो उसके मन में है। आप उस बच्चे को भले ही, जो छोटा बच्चा है, आप उसको भले ही सोने के महल के सपने दिखाओ, लेकिन उस बच्चे को बचपन में अपनी माँ चाहिए, तो उसके सामने वो सोने का महल बेकार है अगर उसके सामने उसकी मां नहीं है। तो इस अध्याय में बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है और वही हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा रहेगा घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जों में हम लोग धर्म के ऊपर कटाक्ष किया गया है कि जो धर्म है उसके ऊपर जो है उसका रहस्य किस प्रकार है, धर्म के बारे में किस किस को पता है या उसके पीछे का क्या रहस्य है, हम इसमें वो जानेंगे। और तीसरा ढेले चुन लो, कहीं ना कहीं अंधविश्वास के ऊपर है कि लोग जो है छोटी छोटी चीजों में अंधविश्वास रखते हैं, तो उस विषय पर एक छोटा सा व्यंग्यात्मक जो ढेले चुन लो आपका निबंध है ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये 3 निबंध आपके माने जाते हैं। अब हम अपना पाठ एक बार शुरू कर लेते हैं, जो कि हमारा पहला पाठ है बालक बच गया। तो शुरू यहाँ से कुछ होता है कि एक बार एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था, मतलब जिसको हम एनुअल फंक्शन बोलते हैं वो था, और लेखक को भी वहां पर बुलाया गया था और वहां के जो प्रधानाध्यापक जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं उनका एक अकेला बेटा था जिसकी एज थी उस टाइम पे, जिसकी आयु थी यही कुछ एकमात्र 8 वर्ष की।
तो उसको बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। मतलब आप ना ये मान लीजिए कि जैसे एक छोटा बच्चा, मतलब कि अगर उसके, क्योंकि उसके पापा जो है प्रधानाध्यापक है, क्योंकि उसके बाबा प्रिंसिपल है, तो उस 8 साल के बच्चे से भी ये उम्मीद कर ली गई कि वो 8 साल का बच्चा भी उतनी जानकारी रखता होगा जितना कि उस प्रधानाध्यापक के पास उतनी जानकारी है। तो उसको कोल्हू की बैल की तरह, मतलब उससे ऐसी कठिन कठिन चीजें पूछी जाने लगी, उसको उससे भरी सभा में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए कि वो बच्चा जो है बेचारा, उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी आंखें जो है वो सफेद हो गई और वो बच्चा घबरा के दृष्टि जो है अपनी जमीन से ऊंची नहीं उठा पा रहा था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो उनका उत्तर दे रहा था। जैसे कि उससे पहला प्रश्न पूछा गया धर्म के 10 लक्षण, फिर 9 रसों के उदाहरण, पानी के 4 डिग्री के नीचे जो है शीतलता फैल जाने के क्या कारण है, और मछलियों की प्राण रक्षा को समझा, मतलब कि मछलियों की प्राण रक्षा किस प्रकार की जाती है, चंद्र ग्रहण के पीछे का वैज्ञानिक समाधान क्या है, अभाव को पदार्थ ना मानना। मतलब उससे इस प्रकार के इतने कठिन कठिन प्रश्न पूछे गए कि इंग्लैंड के राजा 8वें, जो इंग्लैंड का 8वां राजा था, उसके हेनरी की स्त्रियों के नाम, पेशवाओं की कुर्सी नामा, मतलब बहुत कठिन कठिन प्रश्न उससे पूछा गया। तो बालक ने इन सारे प्रश्नों का एक सीखा सिखाया, एक रटा रटाया उत्तर दिया कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा। मतलब किसी भी प्रश्न का कुछ भी, कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन बच्चे ने जो है रटा रटाया उत्तर दिया कि मैं पूरे जन्म लोक सेवा करूंगा। छोटा बच्चा, उसको एक रटा हुआ उत्तर था और उसने वही उत्तर दिया, क्योंकि बच्चे को नहीं पता था कि उसको वहां पर क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चे से जब इतने कठिन से कठिन प्रश्न पूछे गए तो उसने एक बड़ा ही साधारण सा उत्तर दिया कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा। ये उसके सामने चीजें आई थी। और सभा, जहां पे जिस सभा के बीच में वो बच्चा बैठा था, वो सभा जो है वाह वाह करती रह गई। और उसका जो पिता है, उसका जो दिल है वो बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि उनको ये था कि उनके बच्चे ने बिल्कुल ही वो उत्तर दिया है जो उसके मन में चल रहा था। मतलब कि क्योंकि ये था ना कि वो ये खुश हो गए कि मतलब पता नहीं बच्चे ने कैसा उत्तर दिया है, और उनका जो दिल है वो बहुत ही खुश हो गया था। तो वहां पर एक बूढ़े महाशय बैठे थे, उन्होंने उसके सिर पर इस प्रकार से हाथ फेरा और उसको आशीर्वाद दिया और उसको ये बोला कि जो तू बोल, तुझे इसके लिए क्या इनाम चाहिए, जो तू इनाम मांगेगा हम तुम्हें वही इनाम देंगे। तो बच्चा पहले कुछ देर तक सोचने लगा कि क्या इनाम मांगे। अब बच्चे और जो अध्यापक है, जो पिता है, वो इस चिंता में थे कि बच्चा पता नहीं क्या ही इनाम मांग लेगा। तो उसने कुछ खासा गला साफ किया और उसने बहुत ही छोटे से प्यारे से स्वर में बोला कि मुझे इनाम में लड्डू चाहिए। मतलब छोटा बच्चा है, जो उसको चाहिए वो वही मांगेगा, और छोटे बच्चे को लड्डू चाहिए था, उसने लड्डू मांग लिया। फिर पिता थे और जो उसके अध्यापक थे वो निराश हो गए कि बच्चे ने छोटी सी चीज, मतलब पता नहीं क्या ही मांग लिया, कोई मांगने की चीज है। तो वहां पे सबके सब जो है मतलब ये हो रहा था कि पता नहीं बच्चे ने क्या मांगा क्या नहीं मांगा। लेकिन उसके बाद लेखक ने जैसे ही बच्चे के मुख से ये उत्तर सुना, उन्होंने जो है इस चीज में सुख की जो सांस है, उन्होंने इसकी में बिल्कुल सुख की सांस ली, क्योंकि उनको ये था कि बच्चे ने वो उत्तर दिया जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, जो उसका नेचर था। मतलब बच्चा को आप कितना भी झूठ बोलना सिखाओ, कितना भी कुछ भी सिखाओ, लेकिन बच्चे के मन में जो है ना, बच्चा वही बोलेगा। और वहां पर जो है उस बच्चे ने भी बिल्कुल यही उत्तर दिया कि मुझे लड्डू चाहिए। ये उसके सामने जो परिस्थिति है वो आई थी। तो यहाँ पर हमारा ये जो निबंध है वो खत्म होता है, जिसमें हमने ये जाना कि आप बच्चे को चाहे कितना भी रटवा लो, कितनी भी कोई भी चीज करा लो, लेकिन बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है वो वही रहती है। उसको कभी भी नहीं मारना चाहिए, उस स्वाभाविक प्रवृत्ति के चलते ही हमें बच्चे को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। ये अध्याय हमारा यहाँ पर होता है। हमारा जो अगला निबंध रहेगा वो रहेगा घड़ी के पुर्जे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि धर्म का जो रहस्य है वो हर इंसान नहीं जान सकता। उसको जानने की कोशिश अगर हर इंसान ना करे तो ही ठीक है। मतलब कि जो ये होता है ना कि घड़ी में, मतलब जैसे कि होता है कि घड़ी अगर हमारे पास है और इसके अंदर की जो सुइयां है वो हर कोई ठीक नहीं कर सकता। उसके अंदर की जो भी उसका समय है हर कोई नहीं बता सकता। समय सिर्फ वही बता पाएगा जिसको समय देखना आता है। उसी प्रकार से इस घड़ी को कैसे ठीक करना है, ये घड़ी के पुर्जे कैसे लगेंगे, ये घड़ी के पुर्जे कैसे नहीं लगेंगे, ये सिर्फ वही जानता है जिसने घड़ी का काम किया है। तो ऐसे ही धर्म का रहस्य भी वही व्यक्ति जानता है जिसने धर्म के लिए कार्य किया है, जो कि धर्म जो है उस प्रकार के जो कार्य है वो करता है। तो वही व्यक्ति जो है इस चीज को वो जान पाएगा। तो इस अध्याय में इसमें जो निबंध में हमें वही पढ़ने को मिलेगा कि धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक जो मनुष्य है वो ना करे, जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। मतलब धर्म के बारे में जो भी बोला जाए चुपचाप अपने कान ढलकाओ, अपने कान आगे करो और चुपचाप सुन लो। इस सत्य युगी मत के समर्थन में
घड़ी का जो दृष्टांत है तालियां पिटवा पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी जो है अक्सर समय बताती है। किसी घड़ी देखने वाले जानने वाले से अगर समय पूछ लो और काम चला लो, मतलब कि अगर आपको समय देखना नहीं आता है तो किसी घड़ी साजी वाले के पास जाओ, किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जिसको समय देखना आता है और वो आपको फिर जो है वो समय बता देगा। लेकिन अगर ज्यादा करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, या तो इतना करो कि खुद सीख लो या फिर आप किसी से मदद ले लो, इतना ही होगा घड़ी के मामले में। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि घड़ी का पीछा जो है खोलकर, मतलब घड़ी का ये पीछे वाला भाग आप खोलकर देखें, इसके पुर्जे गिनने शुरू करें और उन्हें खोलकर फिर जमा दें और फिर आप साफ करके उसे फिर लगा दें, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये चीज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपने काम करना सीखा ही नहीं है। ये चीज बिल्कुल वही कर पाएगा जिसने जो ये चीजें हैं वो सीखी है। ये काम बिल्कुल वही इंसान कर पाएगा, ये चीजें होंगी। ये तो वेद ऐसे ही धर्म के बारे में जानना, वही धर्म के बारे में जानता है जिसने धर्म के बारे में जो है कुछ सीखा है, जिसके बारे में उसने कुछ पढ़ा है, वही इंसान धर्म के बारे में जो है सही प्रकार से बता पाएगा। ये वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का काम है कि वो घड़ी के पुर्जे जाने, मतलब कि घड़ी के पुर्जों के बारे में वो जाने जिसने उसका काम किया है। साधारण मनुष्य जो है इसके बारे में नहीं जानता। तो उन्होंने ये बोला है कि घड़ी देखना तो सिखा देंगे, लेकिन उसमें जो जन्म होता है वो और जो कर्म होता है वो उसकी मतलब कि पख ना लगाएंगे। मतलब कि घड़ी तो देखना सिखा देंगे, लेकिन घड़ी की बारीकियां क्या होती हैं, जन्म ऐसे ही घड़ी की बारीकियां क्या हैं, घड़ी से हम क्या क्या जो है सीख सकते हैं। अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित से घड़ी में हमें समय देखना सीखा जा सकता है। हम इसी घड़ी का जो है दृष्टांत लेते हुए हम जो है गोल जो है हम एक जो आकृति होती है हम उसका भी एक उदाहरण लेकर सीख सकते हैं। तो ऐसे ही घड़ी का दृष्टांत लेकर आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो। बात आती है धर्म की, तो धर्म जो है वो भी ऐसा है कि जो जन्म और कर्म के रहस्यों के बारे में बताता है, जो ये बताता है कि जन्म हुआ तो क्यों हुआ और अगर कर्म है तो वो इस प्रकार का है तो क्यों है, जो छोटे छोटे रहस्यों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें गिनती पता है। ठीक है, अगर हमें गिनती पता है और अगर हम अंक पहचान रहे हैं, हम सुइयों की चाल देख पा रहे हैं, आंखें हमारे पास हैं, तो हमें भी देखने दो। हम जो है क्यों किसी और की घड़ी में जाकर देखें, हम खुद देखें। यानी कि धर्म का जो रहस्य है वो हम खुद जाने, हम किसी और के पास क्यों जाए। अगर ऐसा कुछ हो कि धर्म का ऐसे रहस्य अगर हम लोग जान ले तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये होता है इसमें कि कई बार ये होता है कि पुर्जे अगर हम घड़ी के खोल रहे हैं उसको हम फिर से ठीक करें तो इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग पहले इस काम को सीखते हैं फिर इस काम को सिखाते हैं। कई बार तो ये होता है कि अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, लेकिन ऐसे इंसान के हाथ में घड़ी दे दो जिसने घड़ी साजी का जो इम्तिहान है उसने वो पास किया है। इम्तिहान पास करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो धर्म के रहस्य के लोग हैं, जो लोग धर्म करके आए हैं, उन धर्म के लोगों के लिए भी उनके पास जाओ जिन्होंने धर्म के रहस्यों को जाना है, जिनको इनकी बारीकियों के बारे में पता है, उनके पास जाओ, तभी जो है तुम्हारा उद्धार जो है वो हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा घड़ी का पुर्जे रेक्स अध्याय था जो कि धर्म के रहस्य का दृष्टांत लेकर जो है वो कार्य करता है। ये हमारा दूसरा निबंध था। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, ढेले चुन लो। ढेले चुन लो जो हमारा निबंध है, ये भी हमारा जो निबंध है ये कुछ अंधविश्वासों के प्रति जो है एक ध्यान उजागर करता है सबका। तो यहाँ पर हम इस अध्याय को शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारी सी कहानी है इसके पीछे। हम वो जानेंगे कि यहाँ पे जो है शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक शेक्सपियर जो है अंग्रेजी के बहुत ही बढ़िया जो है साहित्यकार माने जाते हैं, बहुत बढ़िया इनका अंग्रेजी में नाम है। तो इनका एक नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें जो है पोर्शिया अपने वर को बहुत सुंदर रीति से चुनती है। मतलब इनके इस नाटक में ना, जैसे होता है ना कि अगर मैं बात करूं रामायण की तो बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें कि वर को चुनने के लिए उस धनुष को उठाने का सहारा लिया जाता है, और जैसे ही राम जी धनुष उठाते हैं उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वैसे ही उनका विवाह सीता जी के साथ हो जाता है। तो प्राचीन समय में इस प्रकार की बहुत सारी शर्तें रखी जाती थी स्वयंवर में कि अगर ऐसा जो कर लेगा तो उसकी विवाह हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ कर लेगा तो उसका विवाह हो जाएगा। तो शेक्सपियर के नाटक में जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, कुछ इसी प्रकार की कहानी का जिक्र किया गया है, जिसमें जो पोर्शिया है वो अपने वर को एक बहुत ही अच्छे तरीके से चुनती थी। इसमें जो है
बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने, जिसको अपना वर चुनना होता था, उस पुरश्री के सामने 3 पेटियां रखी जाती थी, कोई भी 3 पेटियां। एक पेटी उसके सामने होती थी सोने की, एक पेटी होती थी उसके सामने चांदी की, और एक पेटी उसके सामने होती थी लोहे की। उसके सामने 3 पेटियां रखी जाती थी। अब तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति होती थी, जो वो रानी होती थी। उन तीनों में से एक सोने की पेटी हो गई, एक चांदी की हो गई, एक लोहे की हो गई। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति यानी कि एक मूर्ति बनाकर उस रानी की वहां पर रख दी जाती थी। जो व्यक्ति वहां पर स्वयंवर के लिए आता था उससे कहा जाता था कि इनमें से किसी एक पेटी का चुनाव करो। तो जो व्यक्ति अकड़बाज होता था वो सोने की पेटी चुनता था, जो व्यक्ति सोने की पेटी चुनता था उसको वापस भेज दिया जाता था। उसके बाद जो व्यक्ति लोभी होता था वो चांदी की पेटी चुनता था और उसको भी जो है वापस भेज दिया जाता था। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता था वो लोहे की पेटी चुनता था और उसको जो है उस वर जो है उसको मान लिया जाता था और उसका विवाह उस कन्या के साथ कर दिया जाता था और उसको घुड़दौड़ का पहला जो इनाम है वो प्राप्त हो जाता था। कुछ इस प्रकार का। फिर उसके बाद एक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। ये 2 है इसमें कि ऐसी ही लॉटरी हिंदुओं में भी चला करती थी, जिसमें नर जो है नारी से सवाल पूछता था और नारी को उस सवाल का उत्तर जो है वो देना होता था। ये भी स्वयंवर में होता था। उसमें नारी नर का चुनाव कर रही है, इसमें जो नर है वो नारी का चुनाव कर रहा है। ये हिंदुओं में होता था। जैसे कि इसमें होता क्या था कि जो नर होता था वो कन्या के सामने ना कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था। मिट्टी के ढेले अलग अलग जगह से वो मिट्टी लेकर आता था और वो कन्या के सामने मिट्टी रख देता था और उसे कहता था कि उसको इनमें से कोई एक मिट्टी जो है वो उठानी है। वो इसको ये बोलता था। कहीं जो है अब नर को पता था, क्योंकि नर वो मिट्टी लेकर आया था तो नर को पता होता था कि वो मिट्टी जो है वो कहाँ से लाया है। ठीक है। और लेकिन कन्या जो होती थी उसको इस बात के बारे में कुछ भी नहीं अता पता होता था। तो उसमें कुछ 5 प्रकार की मिट्टी होती थी। वेदी जो कि हवन होता है ना, हवन कुंड होता है, उसकी जो वेदी होती है उसकी मिट्टी होती थी नंबर 1। नंबर 2 गौशाला की मिट्टी जहां पर गायों को बांधा जाता है उसकी मिट्टी होती थी। नंबर 3 वहां पर खेत की मिट्टी होती थी। नंबर 4 चौराहे की मिट्टी होती थी, जहां पे चौराहा होता है, 4 राहों का समूह जिसको हम बोलते हैं। और नंबर 5 मसान की मिट्टी, जो धूल की मिट्टी होती थी वो होती थी। यहाँ पर इस प्रकार से 5 प्रकार की जो मिट्टी है वो होती थी। अब कन्या को उसमें से किसी भी एक प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना होता था। अगर कन्या वेदी वाली मिट्टी अगर वो उठा लेती थी, अगर वो वेदी वाली मिट्टी उठाती थी, इसका अर्थ है कि उसकी जो संतान होगी वो वैदिक पंडित होगी, यानी कि बहुत ही ज्ञान व्यान वाली होगी। गोबर चुनती थी, गोबर वाली मिट्टी चुनती थी, अर्थात कि उसकी जो संतान होगी वो पशुओं की धनी होगी, ऐसा माना जाता था। खेत की मिट्टी छू लेती थी तो अर्थात जमींदार पुत्र होगा। और अगर वो मसान की मिट्टी छू लेती थी यानी कि शमशान की मिट्टी छू लेती थी तो उसको जो है वो अशुभ माना जाता था, ऐसा होता था। और ये होता था कि जिस स्त्री ने उस मशान की मिट्टी को चुन लिया है वो जन्म भर जो है घर जो है वो जलाती रहेगी, मशान कर देगी। अब इसका अर्थ पर यह नहीं होता था कि अगर नारी ने एक बार मसान की मिट्टी चुन ली है तो उसके बाद अगर दोबारा उसका कभी निकाह ही नहीं होगा, दोबारा उसकी शादी ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होता था। जब वो किसी दूसरा वर्ग यहाँ पे स्वयंवर के लिए जाती थी और अगर वहां पे वो अपनी वेदी की मिट्टी का ढेला उठा ले या कोई और मिट्टी का ढेला उठा ले तो जो उसका विवाह है वहां पर वो हो जाता था। ये थी हमारी जो ढेले चुन लो उसका इसमें होता था। और इसका जो जिक्र है ये बहुत ही ज्यादा जगह पर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ढेले चुन लो एक ये कहानी है, ये हमारे इसमें कुछ इस प्रकार से ये कहते हैं बकौल वात्स्यायन जी कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, कि आज का जो कबूतर है वो अच्छा है कल के मोर से और आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आंखों देखा ढेला अच्छा लगा ही होना चाहिए, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाख कौस की तेज पिंड से। इन्होंने ये वाली बात अंत में बोली है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, कि अगर आपके पास आज कबूतर है ना तो वो भी अच्छा है। अगर आप इंतजार करो कि कल आपके घर में मोर आएगा तो नहीं, आज जो कबूतर है ना तो आपके लिए वो भी अच्छा है, वो भी आपके लिए संदेशे लाने और भेजने का काम करेगा, वो भी अच्छा है। और आज का पैसा आपके पास अगर थोड़ा भी है ना तो अच्छा है, वो कल अगर आप मोहरों की इंतजार कर रहे हो तो उससे अच्छा है आपका आज का पैसा। आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाख कोस की तेज पिंड से। अगर आपको दूर से कोई ऐसी स्त्री, मान लीजिए कि आप किसी दूर जगह पे जा रहे हैं और किसी दूर जगह की स्त्री जिसको आप नहीं जानते और वो स्त्री जो है वो मिट्टी का ढेला, कोई भी वेदी का ढेला उठा ले तो
वो जो ढेला अगर वो उसको नहीं भी पता और अनजाने में वो उठा भी लेती है तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो ढेला अच्छा ही हो। और जिस स्त्री को अगर पता हो कि ये मिट्टी स्मशान की है और अगर उसके सामने उसको ये कह दिया जाए कि मसान की मिट्टी है और आपको जो है इसको नहीं छूनी है, पता होने के बावजूद अगर वो उस स्त्री उसका चुनाव नहीं करती है और जिसको नहीं पता वो स्त्री जो है वो वेदी की मिट्टी का चुनाव कर ले, तो जरूरी नहीं है कि जैसा सोचा जाए वैसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो इसमें ये बोला गया, अंत में कहते हैं कबीर जी, पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। यानी कि अगर पत्थर पूजने से, अगर पत्थर ही पूजने से भगवान मिलते हैं ना, तो जाओ जाकर पहाड़ पूजना शुरू कर, इससे तो चक्की अच्छी है, कम से कम उस पर अनाज पीस कर पूरे के पूरे संसार का पेट भरा तो जा सकता है, इससे तो चक्की अच्छी है। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा और आप जो है परीक्षा के लिए जीवन परिचय और अध्याय को बहुत अच्छे से करेंगे। हम उस अध्याय से जुड़े कुछ प्रश्न जो है उसके उत्तरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि आपको जो इन प्रश्नों के उत्तर जो है आप जब हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो नोट्स के रूप में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भी इनको पढ़ सकते हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं प्रश्न क्या है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो बालक बच गया निबंध से है, जिसमें पहला प्रश्न है कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर के कौन कौन से जो प्रश्न है वो उससे पूछे गए थे। पहला प्रश्न हमारा ये बनता है, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा कि बालक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि धर्म के लक्षण और जिसमें कि रसों के नाम और उदाहरण, पानी के 4 डिग्री के नीचे जो है ठंड फैल जाने के कारण, ये बहुत सारे जो प्रश्न है कि मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं, चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक होने का कारण उससे पूछे गए थे, जो कि उसकी उम्र से बहुत ही ज्यादा थे। प्रश्न नंबर 2, बालक ने क्यों कहा कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा। प्रश्न 2 हमारा कहता है, तो बालक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसके पिता ने उसे ये वाला उत्तर जो है रटवा रखा था। ये एक संवाद है जिसे बोलने वाला व्यक्ति जो है वाह जो है वो पाता है। एक ऐसा ये उत्तर है जिसे कोई भी बोलेगा तो उसे वाह ही मिलती है। तो पिता ने सोचा होगा कि अगर वो उसको इस प्रकार का संवाद जो है अगर वो सिखा देता है तो उसकी योग्यता पर श्रेष्ठ होने का ठप्पा लग जाएगा और इस प्रकार जो है उसके बच्चे को जो है बहुत ही ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो इसलिए जो है उसने ये वाला उत्तर दिया था। प्रश्न नंबर 3, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुखी सांस क्यों भरी थी। क्योंकि लेखक को ये वाली चीज पता थी कि जो बच्चा है वो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि बच्चा जो है वो लड्डू चाहता है। बच्चे के अंदर का मन था, अंतर मन था बच्चे का, उसकी जो उम्र है वो उन गंभीर विषयों का उत्तर देने लायक नहीं थी। लेकिन जब बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक को ये पता चला कि बच्चे में उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो जिंदा है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उसके पास रह गई है। इसीलिए जो लेखक है उसने जो है चैन की सांस भरी थी। अगला प्रश्न, क्या बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उनकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। पहले तो बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। और पाठ में ऐसा आभास तब देखने को मिलता है जब बालक से उसकी उम्र से भी ज्यादा जो है उसकी जो है प्रश्न जो है उससे वो पूछे जाते हैं, उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं और बच्चे को उस सभी प्रश्नों का उत्तर में रटाया जो उत्तर है बच्चे को वो देना होता है। जब उसको जो है बच्चे को नुमाइश करी बच्चे की, वहां पर उसको श्रीमान हादी जी के सामने लेकर जाया गया। पहला तो नंबर पे यही था। फिर बालक को लोग घेर कर प्रश्न पूछ रहे थे। फिर बालक जो है प्रश्न को सुनकर इतना असहज सा हो गया था कि वो जमीन पर देख रहा था। उसको कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर, जो वो एक अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं वो नहीं थी उसके अंदर। वो सब हो गया था उसके सामने। तो ये सब की सब जो चीजें होती हैं वो क्या बोलते हैं उसके स्वाभाविक प्रवृत्ति के गला घोटने को एक बिल्कुल बताती है कि भाई सच में गला घोटा गया बच्चे का। अगला प्रश्न, बालक बच गया, उनसे बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मेरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख करना। इसमें कथन का इस्तेमाल हुआ था अध्याय में कि बालक बच गया, उसके बचने की आशा, क्योंकि बच्चे के अंदर अभी भी स्वाभाविक प्रवृत्ति जिंदा है। उसने लड्डू मांगे। जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मेरे काठ की अलमारी, मतलब कि ऐसा था कि बच्चे के अंदर उसका माधुर्य जिंदा रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है उसको जो हमने रटवा दिया है बच्चा सिर्फ वही कर रहा है, उसके अंदर उसका माधुर्य भी जिंदा होना चाहिए। तो ये किस प्रकार से उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के बारे में बताता है।
तो नंबर 1, छोटे बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती है कि वो जिद करे, बिल्कुल। अन्य बच्चों के साथ खेले, ऐसे प्रश्न पूछे जो उसकी समझ से परे ना हो, खाने पीने की वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो, लालायित हो, रंगों से प्रेम करे, हरदम उछले, अपने सम्मुख आने वाली हर वस्तु के प्रति जिज्ञासु हो, शरारतें करे इत्यादि। एक छोटे बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होती है। लेकिन अगर उसको जबरदस्ती कुछ चीजें रटवाई जा रही हैं, उससे जबरदस्ती कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि स्वाभाविक प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग है, तो हाँ, हम ये चीज कह सकते हैं कि जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनके साथ उनका हनन किया गया, क्योंकि बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है सिर्फ खेलकूद करना, मस्ती करना, जिंदा रहना, खूब खुश रहना, हंसना, मजाक करना, जिद करना और मम्मी पापा से जो भी है उनके साथ उनसे अपनी हर बात मनवाना। ये होती है उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां। अगला निबंध हमारा आता है घड़ी के पुर्जे, जिसका पहला प्रश्न है कि लेखक ने घड़ी के जो लेखक है उसने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत क्यों दिया? क्योंकि जिस प्रकार से जो घड़ी है, घड़ी के जो वो पुर्जे हैं वो हर कोई नहीं लगा सकता, उसी प्रकार से जो धर्म है उसके रहस्यों के बारे में भी सबको जो है नहीं पता होता, उसकी जो रचना है वो उतनी ही जटिल होती है, इसीलिए इसका जो दृष्टांत है वो दिया गया है। अगला प्रश्न, धर्म का रहस्य जाना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है, तो इसमें इस कथन से आप कहां तक सहमत है? धर्म संबंधी अपने विचार जो है व्यक्त कीजिए। तो उन्होंने बोला है कि यह कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि धर्म का जो रहस्य जानने वाला सिर्फ वो धर्माचार्य ही होगा। धर्म जो है बाहरी रूप से जितना जटिल दिखता है वो उतना होता नहीं है। धर्म का अर्थ क्या होता है वास्तव में? एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे से प्यार से बात करना, एक दूसरे के साथ सम्मान करना, बड़ों की आज्ञा मानना, छोटों को प्यार देना, यही तो धर्म है। तो ये जानने के लिए कौन सी किताब पढ़ने की जरूरत है? कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने यही बोला है कि ऐसा नहीं है कि धर्म का रहस्य जानने के लिए किसी की जरूरत है, ये बिल्कुल गलत है। धर्म तो कोई भी जान सकता है, बल्कि उसे जो है हम उसे अपने व्यवहार में भी लेकर आ सकते हैं कि किसी के सामने गलत मत देखो, सत्य का आचरण करो, बड़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, मुसीबत में पड़े व्यक्ति को उससे बाहर निकालो, अन्याय का विरोध करो, न्याय में साथ दो। ये सबका धर्म ही तो है। चोरी करना, धोखा देना, झूठ बोलना, अन्याय करना, किसी को मार देना, किसी का जो है किसी के साथ गलत करना आती है, उसके अधिकार ले लेना, ये सब अधर्म है। और धर्म के रहस्य के लिए इन सब चीजों को जानना जो है उसके लिए कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, वो तो एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। प्रश्न 3, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यता या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? तो इसका उत्तर होगा कि घड़ी का कार्य ही है समय का ज्ञान कराना। घड़ी का काम एक ही है कि वो समय का ज्ञान कराती है, वे समय बताती है, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लोग तभी उसका प्रयोग करते हैं जब वो समय दिखाना शुरू करती है। जब तक वो समय दिखाना बंद ना कर दे तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो धर्म संबंधी मान्यताएं हैं या विचार है अपने समय जो है उसका बोध कराते हैं, और मनुष्य के आरंभिक समय में जो धर्म है उसका नामो निशान तक नहीं था, हमें उसके चिन्ह जो है वो तक देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, धर्म संबंधी जो मान्यताएं हैं वो उत्पन्न हुई है, उनका विकास हुआ है। और धर्म का अर्थ, जो धर्म है उसका अर्थ हर संप्रदाय ने अलग अलग रूप में किया है। कोई उसको परोपकार का नाम देता है, कोई मानवता पर आधारित कहता है, कोई उसको ये आडंबर बताता है, कोई मनुष्य की बुराई तक जो है उसकी बुराई ना हो, बुराई होने से रोकी जाए, कोई इस तरीके से बोलता है। तो हर व्यक्ति ने धर्म को जो है अपने अपने हिसाब से स्वीकारा है। अगला प्रश्न है, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? घड़ी साजी का इम्तिहान, जो व्यक्ति घड़ी के विषय में हर जानकारी प्राप्त कर चुका है उसे बहुत ही सरलता से खोलकर वापस जोड़ सकता है। बिल्कुल, जिसने घड़ी साजी का काम किया है वो काम बहुत आराम से कर सकता है। वही घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आया और वही वो काम कर सकता है। इस इम्तिहान को पास करने के बाद ही वो घड़ी साज कहलाता है। और अगर ऐसे मनुष्य को घड़ी ठीक करने के लिए दी जाए तो वो उसे बहुत ही तरीके से कर देगा, बहुत ही आराम से घड़ी जो है वो ठीक कर देगा। लोगों को उस पर पूर्ण विश्वास होता है। लेखक घड़ी साज के द्वारा धर्म से जुड़े रहस्य को उजागर करता है। उसका मानना है कि यदि हम धर्म से संबंधित छोटे बड़े पहलुओं पर गौर करें तो हम धर्म गुरु तो नहीं बन सकते, लेकिन उसकी जटिलता को समाप्त अवश्य कर सकते हैं। उसके अंदर जो कठिनाइयां हैं, उसके अंदर जो अजीब अजीब सी बातें डाली गई हैं, हम उसको खत्म कर सकते हैं। इसीलिए जो है घड़ी साजी के इम्तिहान की बात करता है। धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्माचार्यों, मट्ठा शीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय बतानी है।
देखिए, अगर धर्म कुछ इन्हीं लोगों तक सीमित होकर रह जाएगा तो समाज बिल्कुल इन लोगों की कठपुतली बन के रह जाएगा, बिल्कुल कठपुतली बन जाएगा समाज इन लोगों की, क्योंकि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करवाएंगे और धर्म के नाम पर जितने भी कार्य हैं, जितने भी आडंबर हैं, वो उन आडंबरों को पूरा करेंगे, शोषण करेंगे और ये जो समाज में शोषक रूप में समाज में बिल्कुल अराजकता फैलाएंगे, क्योंकि धर्म जो है ऐसे में आदमी और समाज की पहुंच से बहुत ही दूर जा चुका है, तो ये ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में इंसान का जो जीना है वो दुर्लभ हो जाएगा और जो समाज है उसका जो रूप है वो बिल्कुल ही विकृत हो जाएगा, ऐसा हाल होने वाला है उस समय पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म लोगों को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। तो हमें इसका तर्क देकर इसका हमें जो है व्याख्या देनी है इसकी हमें। तो हाँ बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सर्वथा उपयुक्त है कि धर्म पर कुछ ही मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो जाए तो यह स्थिति बहुत ही छोटा अर्थ प्रदान करती है, क्योंकि ये लोग फिर धर्म को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने लगते हैं और इसे इतना जटिल बना देते हैं कि लोग इसमें उलझकर रह जाते हैं। और आजादी से पहले के भारत के लोगों में ऐसी ऐसी जटिलताएं बहुत ही ज्यादा थी और इसी वजह से जो हमारा भारत देश है वो गुलाम भी रहा था। तो हमें जो है अपने धर्म को संकुचित नहीं करना है। तो आज का समाज और मानव, क्योंकि उसमें जो धर्म है वो संकुचित नहीं है, हम मानवता की बात करते हैं, हम मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो आज का समाज है वो इन चीजों के लिए बिल्कुल सही समाज है, सभ्य समाज है। अगला प्रश्न है कि हमें इसका आशय स्पष्ट करना है, हमें कुछ लाइनें दे दी गई हैं और हमें उनका आशय स्पष्ट करना है। कि वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने तुम्हें इससे क्या। इसका आशय होगा कि आज के समय में धर्म गुरुओं ने धर्मों के बारे में जानने की जिम्मेदारी खुद ले ली है और इसके बाद वह अपनी सुविधा अनुसार हमें इस विषय में बताते हैं और इस तरह हमारे लिए वो घड़ी साजी के समान जो है वो बन जाते हैं, जो घड़ी को सही कर सकता है। यह सही है या सही नहीं है ये हमें देखना है। लेखक लोगों से कहता है कि हमें भी इस विषय में जानना चाहिए, क्योंकि धर्म एक जागीर नहीं कि उसको कोई भी समेट के बैठ जाए या कोई और उस इंसान को ले ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमें इस प्रकार के धर्म गुरुओं को बिना मतलब के महत्व देने से बचना चाहिए, हमें नहीं करने चाहिए ये वाले काम। उसके बाद अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर उसको दे दो जो घड़ी साजी का इम्तिहान जो है वो पास करके आया है, उसको दे दो, उसे तो देखने दो। तो इसका अर्थ है कि तुम अपनी घड़ी किसी अनाड़ी व्यक्ति को देने से डरते हो क्योंकि वो उसको खराब कर देगा। तो धर्म को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में क्यों दिया जाए जो उसको खराब कर रहा है, जो उसमें आडंबर बना रहा है, जो उसमें कुछ ऐसी कार्य कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। तो धर्म वाला व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर रहा है, हमें वो भी देखना है। ठीक है, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है, तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना आता है और ना ही तुम दूसरों को हाथ लगाने देते हो। तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि तुम वेद वेदांतरों की बात करते हो, संस्कृति सभ्यता की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन इस विषय के बारे में कुछ जानते हो, कुछ पता है, या ऐसे ही हवा में बातें करते हो? क्या होता है तुम्हारे साथ? तुम वेद वेदांतरों में विद्यमान ज्ञान के रक्षक बनते हो, लोगों को बहकाते हो, मगर तुम्हें स्वयं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कोई तुम्हें इसके बारे में समझाए, जानना चाहते तो तुम उसे समझाने नहीं देते, तुम उसे कुछ सीखने नहीं देते, तुम उसे कुछ अलग से करने नहीं देते। तो इसमें हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थिति है ये मूर्खता से भरी हुई स्थिति है, ऐसा होता है। अगला हमारा है ढेले चुन लो। अब एक बार इसके प्रश्न पर विचार करेंगे कि वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिनका लेखक ने जिक्र किया। वही है कि एक जो पुरुष है वो स्त्री के घर पे जाता था, उससे प्रश्न पूछता था, उसको जो है जो मिट्टी का जो चुनाव करना होता था, और वेदी की मिट्टी होती थी, उसमें कोई हर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती थी उसमें, और स्त्री जिस मिट्टी को चुनती थी उसी के हिसाब से उसको जो है मान लिया जाता था। दुर्लभ बंधु की बेटियों की कथा लिखिए। दुर्लभ बंधु की बेटियों की कथा है कि दुर्लभ बंधु एक नाटक है, उसमें एक पात्र है पुरुश्री, और जो वो पात्र है उसके सामने 3 पेटियां रखी जाती है, एक सोने की, एक लोहे की और एक चांदी की, और जो उसमें से किसी एक भी पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति होती है, और जो व्यक्ति सोने की पेटी चुनता है उसको अकड़बाज माना जाता है, जो चांदी की चुनता है उसको लोभी माना जाता है, और जो लोहे की चुनता है उसको जो है सच्चा प्रेमी मानकर उस लड़की की जो शादी है उससे करती जाती है। उसके बाद जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के लिए कौन कौन से फल जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें माना जाता है कि अगर जो लड़की है अगर वो वेदी की मिट्टी उठा लेती है तो उसका जो बच्चा है वो वैदिक पंडित होगा। अगर उसकी जो लड़की है अगर वो खेतों की मिट्टी उठा ले तो जमींदार होगा, या फिर
मसान की मिट्टी उठा ले तो जो उसको अशुभ माना जाता था, तो इस प्रकार से उसके आधार पर जो फल है वो निर्धारित किए जाते थे। कि अगला है प्रश्न नंबर 4 कि मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी जो है उन्होंने जो दी है उसका व्याख्या करनी है, उसका वर्णन करना है। तो कबीर की साखी है, पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इसलिए इन्होंने बोला है कि अगर पत्थर को पूजने से हरी मिलते हैं तो तू जाके पहाड़ों को पूज, पहाड़ पूज, क्योंकि पहाड़ों पे पत्थर ही पत्थर है। इससे तो चक्की अच्छी है कि कम से कम चक्की में लोग खाना पीसते हैं, उसको बटोरते हैं, तो कम से कम इससे पूरे के पूरे संसार का पेट तो भरता है, इससे तो चक्की भली। तो इसका अर्थ जो है वास्तव में ये था। अगला प्रश्न है जिसमें हमें आशय स्पष्ट करना है। नंबर 1, अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेले मंगल, शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। एक हमें ये वाक्य दे दिया है और इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा कि इन पंक्तियों में लेखक भारतीय संस्कृति में विद्यमान जो आडंबर है उन पर चोट कर रहा है, उन पर व्यंग्य कर रहा है, क्योंकि उसके अनुसार हम अपने द्वारा चुने गए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करने को बुरा मानते हैं। ये कार्य तो हमने स्वयं किया होता। अगर ये बात बुरी है तो हम ग्रहों की चालों के अनुसार जीवन को क्यों जोड़ते हैं। हम भी मानते हैं शुक्र की चाल खराब है, शनि की चाल खराब है, मंगल की चाल खराब है, बुध की चाल खराब है। हम आज भी इन चीजों को मानते हैं। जिन ग्रह नक्षत्रों को हमने देखा नहीं है उनकी चाल को हम निर्धारित कर देते हैं, जो कि एक गलत बात है। फिर ख, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोसों की तेज पिंड से। तो ये जो उदाहरण है ये वात्स्यायन जी का है। उनके अनुसार जो वस्तु हमारे पास इस समय में विद्यमान है हमें उसी में गुजारा करना चाहिए। हमारे पास आने वाले कल या बीते वाले कल में क्या था इस पर नहीं, ये मूर्खता है। कल कबूतर है, कबूतर अच्छा है कल के लिए मोर की वो मत करो। पैसा अच्छा है, मोहरों की तलाश मत करो। जो है जैसा है उसमें रहना सीखो, अपने लिए मेहनत करो, लेकिन संतुष्टि जो है उसको रखना सीखो। तो ये हमारे प्रश्न थे जो कि हमारे यहाँ पर इस अध्याय के खत्म होते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो बच्चों आप घर पे पढ़ते रहिए और अपने इन प्रश्नों को देखते रहिए बार बार। आप जितना इनके बारे में अभ्यास करेंगे उतना ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।